हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने RSMSSB का एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट फेज़ में आप पास हो चुके हैं। और आपका जो सेकंड फेज़ है यानी कि स्किल टेस्ट है, वो अभी थोड़े दिन में होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड फेज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। आई होप तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। अब देखिए, आप में से कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। उनका कहना है कि डिक्टेशन उनकी वो ले लेते हैं आराम से, स्पीड भी उनकी अच्छी है, लेकिन जब कोई उनके पास सडनली आ जाता है, या मैं कहूँ कि अकेले में वो डिक्टेशन ले लेते हैं लेकिन दूसरों के सामने वो डिक्टेशन लेने में हेजिटेट होते हैं, उनको घबराहट होती है और जो उनको आता है वो आउटलाइन भी वो भूल जाते हैं। तो कहने को तो छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ भी हुआ था। और दोस्तों, मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से जो भी आपसे शेयर करती हूँ वो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करती हूँ। तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने सेल्फ़ स्टडी करके स्टेनो सीखी थी। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं दूसरों के सामने डिक्टेशन लेने में मुझे प्रॉब्लम आती थी। और मुझे लगता था कि कोई मेरे सामने जब आके खड़ा हो जाता था, तो मुझे लगता था कि कुछ आउटलाइन्स जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से भी आती थी, वो मैं फॉरगेट हो जाता था मुझसे और छूट जाती थी मेरी आउटलाइन। तो मैंने जो किया वही टिप्स मैं आपको बताऊँगी, और आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये जो टिप्स हैं वो आपको बहुत काम आएँगे। और ये सब देखने के लिए आप मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा एक ही जगह पे बैठ के आप डिक्टेशन ना लें। जैसे कि देखिए, हर स्टूडेंट का या मोस्टली स्टूडेंट्स का एक स्टडी रूम होता है और उसी में वो एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के हमेशा डिक्टेशन लेता है। ऐसे में क्या होगा कि जो एक सेफ ज़ोन हमारे पास बन जाता है। तो उस सेफ ज़ोन से थोड़ा बाहर निकलने के लिए हमें करना क्या है कि कभी उस स्टडी रूम से बाहर आके भी डिक्टेशन लीजिए, या कभी छत पे जाके भी डिक्टेशन लीजिए, या जो कोचिंग करते हैं उनको तो चलो अलग बात है, वो वहाँ ग्रुप में भी डिक्टेशन ले लेते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन डिक्टेशन ले रहे हैं, उनको अपने रूम से बाहर आके भी डिक्टेशन लेनी चाहिए। तो इससे जो हेजिटेशन है वो कम होगा और दूसरों के सामने डिक्टेशन लेने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी आदत हो जाएगी। और फिर किसी के आने जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आउटलाइन हमें आती है वो हम अच्छी तरह बना पाएंगे। आगे देखिए, इसमें मैं इनको नियम नहीं बोलूँगी, ये बस टिप्स हैं जो मैंने फ़ॉलो किए थे और बस मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। तो सेकंड टिप ये है कि आप हमेशा हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन से डिक्टेशन मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हेडफ़ोन कानों में हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन लगा के और फिर डिक्टेशन लेते हैं। ऐसे में क्या होगा, एग्ज़ाम में जो डिक्टेशन मिलती है हमें, वो स्पीकर हमसे डिस्टेंस पे रहता है। साउंड उसमें काफ़ी होती है लेकिन वो हमसे दूर होता है। तो जब हम हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन से डिक्टेशन लेने की अगर हमारी आदत हो जाएगी, तो वहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, बाहर अगर डिस्टर्बेंस है या कभी हम नाइट को डिक्टेशन ले रहे हैं, तो ठीक है, हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन से डिक्टेशन ले ली, पर फिर भी ज़्यादातर आप विदाउट हेडफ़ोन के डिक्टेशन लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे देखिए, हम हमेशा अकेले में डिक्टेशन लेते हैं और यही, आई थिंक यही एक मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे अंदर एक हेजिटेशन आ जाता है। और जब कोई कोई भी, इवन हमारा कोई फ्रेंड भी आके जब हमारे सिर पे खड़ा हो जाता है, या यूँ कहूँ हमारे पास में खड़ा हो जाता है, तो हम डिक्टेशन नहीं ले पाते, हम आउटलाइन भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कभी जैसे हमारा कोई फैमिली का मेंबर है तो उसके सामने भी कभी कभी डिक्टेशन लीजिए, या किसी फैमिली मेंबर को बोल दीजिए कि वो आपको डिक्टेशन दे, तो आप डिक्टेशन लीजिए उसके सामने। या कभी आपका कोई फ्रेंड आता है घर पे, या आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को कह दीजिए कि वो आपको डिक्टेशन दे, या फिर उनके सामने आप डिक्टेशन लेके और प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आपका हेजिटेशन है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे आप ना, आपका हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि देखिए, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, हमेशा वो रात को स्टडी करते हैं। तो या फिर कईयों की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको रात को ही टाइम मिलता है,
जैसे कुछ लोग हैं जो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कई लोग जॉब कर रहे हैं और फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को रात को ही टाइम मिल पाता है, वो रात को ही तैयारी करते हैं। लेकिन आप क्या कीजिएगा कि जैसे कभी छुट्टी हुई, हॉलीडे हुआ, तो आप दिन में भी डिक्टेशन लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा कब होगा? दिन में होगा। अब देखिए छोटे छोटे टिप्स हैं, लगने में ये ऐसे लगते हैं कि इनसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर रात को ही तैयारी करते हैं, लेकिन अदर एग्ज़ाम्स और स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम में मच डिफरेंस होता है। अदर एग्ज़ाम्स में ठीक है, हम पढ़ाई करते हैं और वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और हम पढ़ के और उस पर ना टिक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं होती। लेकिन स्टेनो टेस्ट में क्या होगा कि पर्टिकुलर 10 मिनट मिलेंगे आपको। 10 मिनट की डिक्टेशन में आपको आपकी जो 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की जो मेहनत है, उसको सिर्फ 10 मिनट में प्रूव करना होता है। सिर्फ 10 मिनट का वक्त आपको मिलेगा। अब 10 मिनट के दौरान मान लीजिए एग्जामिनर है वो आपके पास से गुजर गया और आप हेजिटेट हो गए, तो आपकी आउटलाइंस ख़राब हो जाएगी। या वहाँ दिन में डिक्टेशन होती है तो हो सकता है कि आप रात का जो एटमॉस्फेयर है उसी में हैबिचुअल हो आप, और आप वहाँ अनकम्फर्ट हो जाओ, आप डिक्टेशन ना ले पाए, या और स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने आप हेजिटेट हो जाओ औरों की स्पीड देख के, और मतलब ये लगे कि आप नहीं कर पा रहे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम से हमारा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए आप दोस्तों के सामने, ग्रुप में, दिन में, और अपना जो स्टडी रूम है उसके बाहर भी। इस प्रकार आप अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप में हेजिटेशन नहीं होगा और एग्ज़ाम में डिक्टेशन आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप अपने घर पे डिक्टेशन ले रहे हैं। क्योंकि वहाँ देखिए सब अपने अपने डिक्टेशन लेने में बिजी होते हैं, तो कोई हमें नहीं देखता। बस हमें लगता है कि हमारी आउटलाइन ख़राब नहीं हो जाए, पता नहीं हमें स्पीकर में सुनाई नहीं देगा, कोई वर्ड हमें नहीं समझ में आया। ऐसे कई टाइप के हेजिटेशन होते हैं, हमारी घबराहट होती है और उस घबराहट के चलते वाकई में हमारी आउटलाइन ख़राब हो जाती है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, और आराम से जो भी स्पीकर से आवाज़ आ रही है उस पर कंसंट्रेट आपको करना है। अपने जो अदर जो भी विचार आ रहे हैं दिमाग में उनको कंट्रोल करना है और सिर्फ डिक्टेशन पे ध्यान देना है। जो डिक्टेशन में बोला जा रहा है बस उसी पे फोकस करना है आपको, और उसी पे आउटलाइन उसकी बनानी है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना कि डिक्टेशन ख़राब हो गई, एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना आपको। बस उस टाइम सिर्फ इतना सोचना है कि जो डिक्टेशन में बोला जाएगा बस वो मुझे शॉर्ट हैंड में लिखना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करना। दोस्तों, इन टिप्स को आप फॉलो करके और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया है कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कुछ भी हेजिटेशन की, तो वो आज ही आप दूर कर लें। क्योंकि देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम से क्यों ना हो, लेकिन उनको दूर कर लिया जाना चाहिए। आगे मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ। आप तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल था, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और चैनल को आप सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई हेल्प मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।